अब ये फिर से रूबी जैसी मासूम लड़की के पीछे पड़ गई है। इकरार की मोहब्बत पाने के लिए क्या शातिर तरीके से प्लान बनाया है इसने, और मेरी जान इसके कदमों में डाल दी। अच्छा, एक काम करते हैं ना, तुम और मैं, हम दोनों एक हफ्ते के लिए किसी ट्रिप पर चलते हैं। क्या सिर्फ मैं होगा और तुम? 24 घंटे तुम मेरी नज़रों के सामने होगी, मैं, तुम और हमारा प्यार। बस अब जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आकर उससे मिल लो। अरे बाकी सब मैं संभाल लूँगी, बस अब तुम अपने यहाँ आने की तैयारी करो। एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ हाँ हाँ बोलो। कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। शादी के बाद प्रपोज कर रहे हो? नहीं, तुम्हारे लिए खास तौर पर ऑर्डर पे बनवाई थी। शायद इससे तुम्हारा मूड बेहतर हो जाए। मूड मेरा बहुत अच्छा है, तुम कुछ ना भी तो खुश हूँ मैं। प्लीज रुखसार, अब मुझसे नाराज मत होना। मोहब्बत की भीख मांग रहे हो? इतना अमीर भिखारी देखा है कभी? मोहब्बत में अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। ये मुमकिन कैसे है कि रुखसार कोई बाजी खेले और उसे मात हो जाए? बात हो भी तो सकती है। ओ, एक जरूरी कॉल है, मैं सुन के आता हूँ। हेलो, अब इसे इतनी हिम्मत कैसे हो गई? वो तो मेरी एक नजर से डरता था और अब मुझे जीवन साथी बनाने की बात कर रहा है। नहीं राबिया, इससे पहले कि बात आगे बढ़े मुझे उसे रोकना होगा। रूबी, मुझे बार बार फोन क्यों कर रही हो? क्या मसला है? हाँ मुझे पता है, मुझे बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो। हाँ मुझे पता है तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मेरी एक बीवी और भी है, रुखसार, जो मेरे साथ रहती है, और तुम मुझसे दूर हो। और दूर क्यों हो ये तुम अच्छी तरह जानती हो। अब आइंदा मुझे कॉल मत करना। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या करते फिर रहे हो तुम? मेरी जासूसी करोगे तुम? मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ? मेरी जासूसी कर रहे हो तुम? किसके कहने पे कर रहे हो ये सब कुछ? अदील के कहने पे कर रहे हो ना? तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? हाँ, क्यों हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो? नौकर हूँ जी बीबी जी इस घर का। अच्छा, ये जो तुम्हारी नौकरी है ना, 1 मिनट में खत्म करवा दूंगी मैं, समझे? नमकख्वार हूँ जी इस घर का, नजर तो रखनी पड़ेगी ना घर पे। तुम इस घर पे नहीं, मुझ पे नजर जमा के बैठे हो। और ये जो नजर तुम जमा के बैठे हो ना, अंदाजा था मुझे कि जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। चल तुझे पता नहीं क्या क्या रहा था, पर बात ही नहीं बनी। क्या 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 चल रहा था? मुझे सब पता है चांदी, जरूर कोई खिचड़ी पक रही है ना तुम्हारे दिमाग में। वो जी सच पूछे तो जब से आपसे शादी की बात चल रही थी ना, तो मैं तो प्यारे प्यारे ख्वाब भी देखने लग गया था। अरे वाह, देखो तो सही, ख्वाब देख रहा है, वो भी मेरे। वाह वाह। और क्यों, गरीब ख्वाब भी नहीं देख सकता क्या? देख सकता है, लेकिन मेरे ख्वाब क्यों देख रहे हो? इस पर पाबंदी थोड़ी है जी कि अब ख्वाब में कौन आएगा और कौन नहीं। आप हर वक्त सामने घूमती रहती हैं घर में, तो आप ही नजर आती हैं। अब ख्वाब में भी आप ही नजर आने लग गई। चांदी, अब ना मुझे गुस्सा आ रहा है, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। नहीं जी, इस हालत में ख्वाब में नहीं देख सकता मैं। अच्छा रुक जाओ तुम जरा। ये जो लातों के भूत होते हैं ना, ये बातों से नहीं मानते। अब तुम देखना, ये जूता मार मार के ना तुम्हारे सारे ख्वाब इत्तर बित्तर कर दूंगी मैं। फिर तुम देखना, तुम्हें ख्वाब में भी जूते नजर आएंगे और हकीकत में भी। अनिया बीबी,
चांदी के बच्चे, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फवाद, जब तुमने इजहार ही कर दिया था तो किस बात का डर? तुम किस किस से डरोगे? आपसे ज्यादा डर लगता है मुझे। मुझसे इतना ही डर था तो फिर इजहार क्यों किया? दिल से इख्तियार चला गया था। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। शादी भी तो करनी थी ना। आप देखे मेरी उम्र के सब लोगों की शादियां हो चुकी हैं। तो तुम्हें सबसे मौजूद रिश्ता मेरा ही लगा? नहीं तो क्या? अरे आपसे तो मोहब्बत करता हूं ना मैं। तुम कहना क्या चाहते हो फवाद? जो कहना था वो तो कह चुका हूं। मगर मेरा जवाब सुने बगैर तुम भाग गए। आपका जवाब सुनता आप इनकार कर देती तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर आपको सोचने का वक्त भी तो चाहिए था ना। बड़ी परेशानी है फवाद तुम्हारे लिए। जो तुम्हारी जिंदगी में पहले इतनी मोहब्बत है, उनका क्या करोगे? देखें राबिया जी, मेरे लिए तो ये ज़रूरी है कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ। और अगर आप वो रुखसार की बात कर रही हैं तो उन्होंने तो सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया है। फिर आपने भी तो मुझसे झूठ बोला था कि रुखसार मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने उसकी आंखों में जो देखा वो तुम्हें बता गिरा। अच्छा, तो इतने वक्त में आपको मेरी इन आंखों में कुछ नज़र नहीं आया? एक्चुअली फवाद, मैंने कभी तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के उस नज़र से देखा ही नहीं। और अगर जिस जगह तुम मेरे लिए मोहब्बत लेके घूम रहे थे, मतलब तुम मुझे बदनाम करना चाह रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मेरा जवाब सुन लो। प्लीज़ राबिया जी, अभी कोई जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे साफ नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनकार में ही जवाब सुनने को मिलेगा। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। मगर मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। ये बताओ कि कब मिलवा रही हो अपने प्यारे से मोमी के साथ? ओह, तो तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है मोमी पर। देखो भाई, अब जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसके बारे में ये तो जानना पड़ेगा कि वो कौन है, क्या करता है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है, तभी तो हम कुछ सोचेंगे। ये तुम क्या मेरे अम्मा पापा बनने की कोशिश कर रहे हो? कसम से यार, देखो अगर तुम्हारी शादी चांदी से नहीं भी हुई ना, तब भी मेरा सच्ची में ये दिल करता है कि तुम इस घर से मोमी के साथ धूमधाम से रुखसत हो। लो भाई, एक तो इस घर में सबको मेरी शादी की फिक्र पड़ी रहती है। पहले तुम्हारी बीवी को फिक्र थी और अब तुमने इस बात का ठेका उठा लिया है। और प्लीज इस चांदी से तो जान छुड़वाओ मेरी। क्या किया उसने? वो जो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता है ना, उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। देखो भाई, इतनी हसीन लड़की हो, पीछा करना तो बनता है उसका। ये ना तुम मर्दों की बहुत बुरी आदत है कि अगर किसी एक को लड़की पसंद आ गई है ना, तो दूसरा तो उसकी मदद करना अपना फर्ज समझता है। अरे यार, निकालो इसे नौकरी से, जीना हराम कर दिया है इसने मेरा। नहीं यार, पुराना नौकर है। ओह, पुराना नौकर है? मतलब वो जो मर्जी बदतमीजी करे वो ठीक है क्योंकि वो पुराना है। अच्छा बाबा, ठीक है ना, मैं देख लूंगा, प्लीज इजी रहो। देख रहे हो इसकी हरकतें? मैं तुम्हें बता रही हूँ अदील, ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है अगर इसने अनीला को तुम्हारे और मेरे बारे में कोई भी सच्ची झूठी बात बोल दी तो। कौन सी बातें? यार, इस चांदी से ज्यादा ना तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, और यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं और तुमसे मोहब्बत? क्यों? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? हो तो सही।
अच्छा, तो वो रूबी की कॉल थी। मतलब इकरार फिर से मुझसे चीजें छुपा रहा है। कॉल करो, मैसेज करो, इकरार तो अब सिर्फ मेरा है। लगता है अब ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। ऑफिस जाने को दिल ही नहीं करता। मेरा दिल भी यही करता है कि तुम सिर्फ मेरे सामने रहो, किसी से बात ना करो, किसी से ना मिलो और ना ही तुम्हें कोई देखे। तुम सिर्फ मेरे बनकर रहो। सिर्फ तुम्हारा ही हूं मैं। ये तो वक्त बताएगा। कोई शक है? नहीं, तुम्हारे मासी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सबको भुला दिया मैंने। सिर्फ माजी भुलाया है या माजी में जो लोग तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा थे उन्हें भी भुला दिया? सबको मिटा दिया है मैंने। अब सिर्फ तुम हो, तुम्हारी याद है और तुम्हारे साथ मुस्तकबिल। अच्छा, तुम्हारी कॉल आ रही थी। मेरी? ओह, वो वकील के ऑफिस से कॉल थी। मैं देखता हूँ क्या कहना चाहता है। सही। क्या? नहीं नहीं अम्मा, मेरा दिल तो पहले ही टूटा हुआ है वहाँ पर। सोना भी छोड़ के चली गई, मेरी तो ज़िंदगी वीरान हो गई है। वैसे अम्मा, मैंने ना शहर में तुम्हारे लिए बहुत तलाश कर ली है, बहुत प्यारी है। मैं तो राज़ी हूँ अम्मा उससे शादी करने के लिए, बस वो राज़ी हो जाए। बोल दिया है। कौन राजी हो जाए? अम्मा से बात कर रहा था जी, दूसरी शादी की। ओह, तो तुम दूसरी शादी कर रहे हो? सोना तो छोड़ के चली गई है, पर अब दूसरी शादी तो करनी है ना। चांदी, एक बात तो बताओ, ये मुझे देखते ही तुम्हें शादी के ख्याल क्यों आने लगता है? ये तो मुझे भी नहीं पता जी, आपको देखकर बस शादी के ख्याल खुद ही आने लग जाते हैं। तुम अब हद से बढ़ रहे हो चांदी। अगर मेरे दिल में कुछ कुछ होता है जी, तो उसमें आपका क्या जाता है? ये ना ज्यादा चालाकियां मत दिखाओ मुझे, समझे? तो चालाकियाँ कहाँ, बस जो मेरे दिल में है वही बोल रहा हूँ। अम्मा को भी बता दिया मैंने, वो आ रही है शहर लड़की देखने के लिए। कौन सी लड़की? जो मेरे दिल में है जी। अब तो चांदी हमेशा उसे अपना चांद बना कर रखेगा। अब तो मेरी रातों की नींद भी उड़ गई है। देखो चांदी, मैंने अदील से बात की थी तुम्हारे लिए। शादी के लिए? ओह, फिर तो तुमने हॉल और खाने के मेन्यू का भी सोच लिया होगा, है ना? 100 लोग काफी होंगे ना जी। क्या? आपने पूछा तो जी मैं बता रहा हूँ। बस अब मेरी तरफ से तो बस 50 लोग ही होंगे, बाकी आपकी तरफ से जितने भी हो। बारात तो धूमधाम से लेकर आऊंगा ना जी मैं। खुदाया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं जी, शादी तो हो सकती है ना। चांदी के बच्चे, तुम्हारी ना मेरे हाथों सिर्फ मौत ही हो सकती है। नहीं नहीं जी, मेरी अम्मा मेरा सेहरा देखे बगैर नहीं मर सकती, और फिर मैं भी नहीं मर सकता। रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तो हो रहा तो दिमाग मैं दुरुस्त कर। एक मिनट, अब ये रोना धोना शुरू। मुझे इतनी टेंशन मत दो रूबी, मैं नहीं कर सकता अभी तुमसे बात। ऑफिस जाके बात करूंगा। अरे बुरी लगती हो रोते हुए तुम मुझे। हाँ ठीक है, सुन लूंगा, सारी बात सुन लूंगा। अभी फोन रखो प्लीज।
आदिल, आदिल, कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ, क्या हो गया? आराम से बात करो, नीला सुन लेगी। जिसने सुनना है सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही आदिल, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है ना, तुम उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तुम्हें किस बात का खतरा है? चांदी ने अपनी अम्मा को बुलाया है, अम्मा को बुलाया है? किस लिए? दुल्हन दिखाने के लिए। इसकी तो सोना उसको छोड़कर चली गई है और उसको दोबारा शादी करनी है, दूल्हा बनना है दोबारा। अभी दोबारा वो सेहरा बांधना चाह रहा है, शादी करना चाह रहा है, तो उसका हक है, मैं क्या कर सकता हूँ? जिस दुल्हन को उसकी अम्मा देखने आ रही है ना, वो दुल्हन मैं हूँ। हाँ तो आने दो, देखने दो। तुम राजी हो इस रिश्ते पे? आदिल, मैंने तुमसे कहा था कि उस चांदी को नौकरी से निकाल दो, क्यों नहीं निकाला तुमने? अब मुझे तुम एक बात बताओ, मैं ऐसे कैसे निकालूं? पहले नोटिस देना पड़ेगा, फिर ही नौकरी छोड़कर जाएगा ना भाई। आई सी, सब समझ में आ रहा है मुझे। तुम मिले हुए हो ना उसके साथ? मैं क्यों साथ दूंगा? तुम ना इस पूरी सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हो। अरे मैं एंजॉय क्यों करूंगा? मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा और शरीफ इंसान है। ऐसे लोग जो है ना बहुत अच्छे शौहर साबित होते हैं, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बस आदिल, दिस इज टू मच। नहीं, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा था, तुम टेंशन मत लो। लेकिन अगर सच में उसकी अम्मा आ गई तो हम क्या करेंगे? तुम्हें एडवेंचर बहुत पसंद है ना? एडवेंचर हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर वो सीरियस हो गई तो शादी की बात कर लेंगे। आदिल, वैसे कितने प्यार से नाम लेती है तुम। अगर ये सुन लिया ना उन्होंने, तो तुम्हारी हर हाल में चांदी से शादी करवा कर ही छोड़ेंगी, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो तुम कुछ नहीं करोगे? ओके फाइन, अब मैं इस चांदी का खुद ही कोई बंदोबस्त करती हूँ। अरे क्या करने जा रही हो? देखो जो भी करना ख्याल से, बहुत कमजोर है बेचारा। जस्ट शट अप। ओके। रूबी ने दोबारा से क्यों इकरार को कॉल करना शुरू कर दिए? और इकरार कैसे उसे तसल्लियां दे रहा था? एक तरफ मुझे बहला रहा है, तलाक के पेपर्स फाइल कर दिए हैं, दूसरी तरफ उसके भी आंसू पोंछ रहा है। हाँ। इकरार, अब तुम्हें सजा देनी तो बनती है। हेलो जी मिस रुखसार, लगता है कुछ तकलीफ देना बाकी रह गया था जो आपने दोबारा फोन किया है। मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें फ़ोन क्यों मिलाया, लेकिन इस वक्त सिर्फ तुम एक अच्छे इंसान लग रहे हो मुझे, इसलिए तुम्हें फ़ोन मिला दिया। मैं मुश्किल में हूँ, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? क्या? अब क्या प्लान है आपका? अब आपका इकरार साहब क्या तो मेरा मर्डर करवाना चाहती हैं? नहीं, आखिर आप चाहती क्या हैं आप? जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम आ सकते हो या नहीं। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आखिर क्यों आऊँ? जब आपने मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है, तो फिर आप मुझे किस दिल से बुला रही हैं? प्लीज़ फवाद, बच्चे ना बनो। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम अब भी मेरे मुलाजिम हो। फॉर गॉड सेक मिस रुखसार, ये मुलाजिम कहना बंद करें। आई एम नॉट योर सर्वेंट एनीमोर। मुझे आपकी जहनी हालत कुछ दुरुस्त नहीं लग रही। पहले ही मरते मरते बचा हूं मैं आपके शौहर के हाथों। आप तो ये सोच रही होंगी कि मैं बची क्यों गया, मुझे तो मर जाना चाहिए था ना। हो गई तुम्हारी बात, अब मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, इतनी जिद अच्छी नहीं है फवाद। ये जिद नहीं है मिस रुखसार, जिद ही है। प्लीज फवाद, मैं मुश्किल में हूँ। नहीं मिस, फिर से नहीं। फवाद, मैं वाकई बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे लगता है सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो।
उफ मेरे खुदाया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपने मुझे कॉल ही क्यों की है। फवाद, तुम ऐसे तो नहीं थे। हमारे बीच में जो भी ताल्लुक था उसमें कोई तो सच्चाई थी। कैसी सच्चाई? तुम मुझे अच्छे लगते थे। मिस रुखसार, ये आप भी जानती हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, झूठ बोल रही मैं फवाद। मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया था।